कभी आपने गौर किया है कि हमारी लाइफ में ज्यादातर लोग किसी ना किसी मुकाम पर आकर बस कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जैसे वो कोई कहता है, यार मैं तो गिटार सीखना चाहता था लेकिन टाइम कहाँ मिलता है। कोई बोलता है, ड्राइंग में हाथ अच्छा था, पर घर वालों ने बोला नौकरी कर, तो बस वही कर रहा हूं। और कुछ लोग तो ये मान ही लेते हैं कि बॉस, टैलेंट तो मेरे पास है ही नहीं। अब सोचो, सच में ऐसा है? क्या सच में हम सबको लिमिटेड टैलेंट देकर भगवान ने भेजा है, या फिर सच तो यह है कि हमने अपने अंदर झांका ही नहीं? असल बात यह है कि मास्टरी कोई जादू नहीं है, कोई इनबिल्ट गिफ्ट नहीं है। यह हर इंसान के अंदर छुपा हुआ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और यही प्रोसेस रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब मास्टरी में खोला है। लेकिन रुकिए, किताब का नाम सुनकर आप ये मत सोच लीजिए कि ये कोई बोरिंग लेक्चर होने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां मैं आपको वो सब बताने वाला हूं जो आपकी रोजमर्रा की लाइफ से जुड़ा है। ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसी बातें कि आपको लगेगा, अरे ये तो मेरी ही कहानी है। तो भाई, चैनल का नाम है ऑडियो बुक इनसाइट, और आज हम गोता लगाने वाले हैं एक ऐसी किताब में जो आपको ये सिखाएगी कि अपने फील्ड में मास्टर कैसे बना जाए। मास्टर यानी ऐसा इंसान जिसके सामने लोग कहें, यार ये तो बॉर्न टैलेंटेड है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो बॉर्न टैलेंटेड नहीं था, उसने मास्टरी हासिल की। अब सवाल उठता है, मास्टरी आखिर होती क्या है? देखो, मास्टरी का सिंपल मतलब है किसी भी काम में उस लेवल तक पहुंच जाना कि वो काम आपको नेचर जैसा लगे। जैसे मछली को तैरना आता है, वैसे ही आपको अपना काम आता हो। लेकिन क्या ये आसान है? नहीं, क्योंकि इसमें सबसे पहले दिक्कत आती है हमारे अंदर के कॉन्फ्यूज्ड इंसान की। हम सबको बचपन से बोला जाता है, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये मत करो, वो मत करो। नतीजा, हम अपने दिल की आवाज ही सुनना भूल जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मास्टरी की जर्नी वहीं से शुरू होती है जब इंसान अपने अंदर झांककर ये समझे कि मुझे सच में करना क्या है। मतलब वो कॉलिंग, वो क्यूरियोसिटी जो बचपन से आपके अंदर थी, वही आपका असली रास्ता है। अब आप सोच रहे होंगे, कॉलिंग, ये भी कोई कॉन्सेप्ट है? हाँ भाई, और इसको समझना बहुत आसान है। याद करो, बचपन में कोई क्रिकेट में घंटों लगा रहता था, कोई पेंटिंग में खो जाता था, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के खिलौने खोल खोल कर बैठ जाता था। वो सब बेकार शौक नहीं थे, वो थे आपके ओरिजिनल सिग्नल्स। लेकिन सोसाइटी, फैमिली और डर ने उनको दबा दिया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप मास्टर बनना चाहते हो तो सबसे पहले उस कॉलिंग को फिर से ढूंढो। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लो। मान लो आप आज 25 साल के हो। बचपन में आपको गैजेट्स खोलना और समझना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन घर वालों ने कहा नौकरी पक्की चाहिए, और आपने MBA कर लिया। अब आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो। क्या इसका मतलब है कि अब मास्टरी का रास्ता बंद हो गया? बिल्कुल नहीं। आप अब भी उस कॉलिंग को पकड़ सकते हो। मान लो रोबोटिक्स सीखना या कोई साइड प्रोजेक्ट बनाना। सच्चाई यह है कि मास्टरी का पहला स्टेप है अपना दिल का काम पहचानना। और भाई, ये सुनने में जितना सिंपल लग रहा है, करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हम सबकी लाइफ में डर, एक्सपेक्टेशंस और लोग क्या कहेंगे वाला वायरस घुसा हुआ है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा काम है जिसमें आप टाइम भूल जाते हो? वो कौन सा काम है जिसमें आप थकते नहीं हो, बल्कि और करना चाहते हो? अगर ये सवाल सुनते ही आपके दिमाग में कोई चीज आई है, तो समझो आपने पहला स्टेप पकड़ लिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कॉलिंग ढूंढने के बाद असली खेल शुरू होता है, अप्रेंटिसशिप, मतलब सीखने का फेज। रॉबर्ट ग्रीन साफ बोलते हैं, मास्टरी का रास्ता हमेशा लंबा होता है, और शॉर्टकट लेने वाले लोग बीच रास्ते में ही गिर जाते हैं। अब अप्रेंटिसशिप का मतलब सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। इसका मतलब है जहां से हो सके, जितना हो सके, प्रैक्टिकली सीखो। मान लो आपको कंटेंट क्रिएशन में मास्टर बनना है, तो भाई सिर्फ YouTube पर मोटिवेशनल वीडियो देखना काफी नहीं है। खुद बनाओ, फेल करो, फिर सीखो। यही प्रोसेस आपको मास्टरी की तरफ ले जाएगा। यहां पर एक बड़ी गलती लोग कर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि
सीखना तो बस एक बार की चीज है, डिग्री मिल गई, अब तो मैं एक्सपर्ट हूं। लेकिन सच ये है कि एक्सपर्ट बनने का असली प्रोसेस लाइफ लॉन्ग होता है। मास्टरी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हमेशा स्टूडेंट बने रहते हैं। इमेजिन करो, अगर विराट कोहली ने 18 साल की उम्र में ये मान लिया होता कि अब तो मैं बेस्ट हूं और सीखने की जरूरत नहीं, तो क्या वो आज विराट कोहली होते? नहीं भाई, वो आज भी हर मैच से सीखते हैं, वो मास्टरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही माइंडसेट हमें भी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे अप्रेंटिसशिप की। अब सोचो, अप्रेंटिसशिप सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद पुराने जमाने के शागिर्द जो अपने उस्ताद के साथ रहते थे, चाय बनाते, सामान लाते और धीरे धीरे हुनर सीखते। आज भी कॉन्सेप्ट वही है, बस फॉर्मेट बदल गया है। आज अप्रेंटिसशिप का मतलब है किसी भी फील्ड में हाथ गंदे करना। किताब पढ़ना, कोर्स करना, ये सब अच्छे हैं, लेकिन असली नॉलेज तब आती है जब आप काम करके सीखते हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इस फेज में आपका ईगो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हाँ भाई, ईगो, वो आवाज जो कहती है, अरे मुझे सब आता है, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। और सच बताओ तो यही ईगो ज्यादातर लोगों को एवरेज बना देता है। अब एग्जाम्पल लो, मान लो आपको फोटोग्राफी में मास्टर बनना है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप एक्सपेंसिव DSLR खरीदकर खुद ही फोटो खींचते रहो और सोचो मैं तो बॉर्न फोटोग्राफर हूं। या दूसरा, आप किसी एक्सपीरियंस फोटोग्राफर के साथ काम करो, उनसे सीखो, उनके साथ शादी या इवेंट में जाओ और धीरे धीरे उनकी ट्रिक समझो। कौन सा रास्ता मास्टरी तक ले जाएगा? दूसरा वाला, यानी शुरुआत में आपको हम्बल रहना पड़ेगा। एक्सेप्ट करना होगा कि मुझे सब नहीं आता, मुझे सीखना है। और यही है अप्रेंटिसशिप का सबसे बड़ा लेसन। मास्टरी का रास्ता शॉर्टकट वाला नहीं है, ये पेशेंस वाला है। यहां आपको बार बार बोरिंग प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, वही बोरिंग रेपिटेशन जो सबको नापसंद है, लेकिन यहीं से मैजिक शुरू होता है। अब आप सोच रहे होंगे, बोरिंग प्रैक्टिस से मैजिक कैसे? भाई, मैजिक इसलिए क्योंकि हर रेपिटेशन आपके ब्रेन को रिवायर करता है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब आप कोई स्किल बार बार करते हो तो आपके न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाता है और यही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको एफर्टलेस बनाता है। मान लो आपने पहली बार गाड़ी चलाई, गियर, क्लच, ब्रेक सब गड़बड़, लेकिन 6 महीने प्रैक्टिस के बाद क्या होता है? आप गाड़ी चलाते चलाते गाना गाने लगते हो, क्योंकि वो स्किल अब आपके दिमाग का हिस्सा बन चुका है। ये है रेपिटेशन का जादू। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इसी रेपिटेशन और प्रैक्टिस से इंसान धीरे धीरे इंट्यूशन डेवलप करता है। मतलब उसे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। यही इंट्यूशन मास्टरी का दूसरा लेवल है। अब जरा इमेजिन करो, सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करते थे तो गेंद हवा में आते ही उन्हें 0.5 सेकंड में डिसाइड करना होता था खेलना है या छोड़ना है। ये कोई कॉन्शियस सोच से नहीं होता था, ये था उनके सालों की प्रैक्टिस से बना इंट्यूशन। तो भाई, अगर आपको भी अपने फील्ड में मास्टर बनना है तो आपको ये फेज झेलना पड़ेगा, फेल होना पड़ेगा, बार बार ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्ट्रगल के मास्टरी पॉसिबल ही नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मास्टरी के रास्ते में मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। हाँ, वो इंसान जो आपसे एक्सपीरियंस में आगे है और आपको गाइड कर सकता है। अब आप सोचेंगे, मेंटोर कहां से लाए? देखो, मेंटोर हर बार कोई बिग सेलिब्रिटी नहीं होता। कभी कभी आपका कोई टीचर, सीनियर या फिर वो यूट्यूबर भी आपका मेंटोर हो सकता है, जिसके वीडियो से आपने प्रैक्टिकल चीजें सीखी। इंपॉर्टेंट यह है कि आप ओपन माइंडेड रहो और गाइडेंस लो। मेंटोर की सबसे बड़ी रोल यह है कि वो आपकी गलतियां आपको दिखा देता है जो आप खुद नहीं देख पाते। ये वैसा ही है जैसे क्रिकेट कोच विराट कोहली को छोटे छोटे फ्लॉज बता देता है जो ऑडियंस को कभी नजर ही नहीं आते। यही स्मॉल करेक्शंस लॉन्ग टर्म में बड़ा फर्क बनाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मेंटोर भी हमेशा स्पून फीड नहीं करेगा, वो आपको रास्ता दिखाएगा, चलना आपको खुद पड़ेगा। और यही फर्क एवरेज और मास्टर में होता है। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब आप कॉलिंग पकड़ लेते हो,
अप्रेंटिसशिप पूरी कर लेते हो, मेंटोर से गाइडेंस ले लेते हो और सालों तक प्रैक्टिस करते हो। तब आता है क्रिएटिविटी का स्टेज। ये वो लेवल है जहां आप रूल्स को तोड़ सकते हो। मतलब शुरुआत में आपको रूल्स सीखने पड़ते हैं, लेकिन मास्टर बनने के बाद आप उन्हीं रूल्स को तोड़कर नया रास्ता बना सकते हो। जैसे पिकासो ने पहले सालों तक ट्रेडिशनल आर्ट सीखी, प्रोपोर्शंस, एनाटॉमी, हर डिटेल। लेकिन जब वो मास्टर बने तब उन्होंने क्यूबिज्म जैसे नए स्टाइल्स इन्वेंट किए। लोग बोले ये क्या अजीब पेंटिंग है, लेकिन आज वही वर्ल्ड फेमस आर्ट है। यानी मास्टर बनने का मतलब सिर्फ एग्जिस्टिंग रूल्स फॉलो करना नहीं है, बल्कि उन रूल्स को तोड़कर अपना नया सिस्टम बनाना है। अब जरा अपनी लाइफ से सोचो, क्या आप अभी भी किसी और के बनाए हुए रूल्स फॉलो कर रहे हो, या फिर आप स्लोली अपना खुद का स्टाइल बना रहे हो? यही क्रिएटिव इंडिपेंडेंस मास्टरी की सबसे बड़ी पहचान है। तो हम क्रिएटिविटी तक पहुंच गए थे। अब समझो, क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज उल्टी पुल्टी करके खुद को डिफरेंट दिखाने की कोशिश करो। नहीं भाई, क्रिएटिविटी वही होती है जब आप रूल्स को इतने अच्छे से समझ चुके हो कि अब आप उन्हें तोड़ भी सकते हो और फिर भी लॉजिक बना रहे। लेकिन यहां प्रॉब्लम आती है, ज्यादातर लोग हाफवे पर ही रुक जाते हैं। वो सोचते हैं अब तो मुझे सब आ गया, अब मैं जीनियस हूं। और यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि मास्टरी का असली फ्रूट पेशेंस से आता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मास्टरी का नेक्स्ट फेज है डिसिप्लिन। यानी जब आप अपनी स्किल को सिर्फ फन या हॉबी की तरह नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ट्रीट करते हो। अब एक एग्जाम्पल लो, एपीजे अब्दुल कलाम सर को देखो। रॉकेट साइंस इजी काम नहीं है, लेकिन उन्होंने सालों साल डिसिप्लिन के साथ काम किया। फेलियर के बाद भी टूटे नहीं। रिजल्ट, पूरे देश ने उन्हें मिसाइल मैन कहा। मास्टरी का असली टेस्ट यही है, क्या आप बोरिंग फेजेस में भी टिके रहते हो? क्या आप तब भी प्रैक्टिस करते हो जब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा? यही डिफरेंस बनाता है विनर्स और क्विटर्स में। अब सोचो, नेटफ्लिक्स देखना इजी है, स्क्रोलिंग करना आसान है, लेकिन रात रात भर बैठकर अपनी स्किल पॉलिश करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन जो कर लेते हैं वही मास्टर्स बनते हैं। अब एक और फन फैक्ट, रॉबर्ट ग्रीन बोलते हैं कि मास्टरी के जर्नी में स्ट्रगल और ब्रेक डाउन जरूरी है। हाँ, जरूरी, क्योंकि बिना स्ट्रगल के आपके अंदर वो शार्पनेस नहीं आती। ये वैसा है जैसे तलवार को आग में गर्म करके बार बार हथौड़े से पीट कर शेप दिया जाता है। स्ट्रगल आपकी स्किल को शेप देता है। अब आप बोलोगे, तो क्या मास्टरी का मतलब सिर्फ पेन है? नहीं भाई, पेन के बाद ही ब्रेक थ्रू आता है। वो मोमेंट जब सब कुछ सडनली क्रिस्टल क्लियर लगने लगता है, जैसे पजल के सारे पीसेस अपने आप जगह पर बैठ जाए। इमेजिन करो, आपने कोडिंग सालों सीखी, शुरू में सब गड़बड़, एरर्स ही एरर्स, लेकिन अचानक एक दिन आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व होने लगते हैं जैसे मैजिक हो। यही होता है मास्टरी का ब्रेक थ्रू। और यही वो लेवल है जहां लोग आपको देखकर कहते हैं ये बॉर्न टैलेंटेड है, लेकिन वो नहीं जानते कि इसके पीछे हजारों घंटे की प्रैक्टिस, फेलियर्स और स्ट्रगल है। रॉबर्ट ग्रीन की फिलॉसफी सिंपल है, मास्टरी कोई लक्ष्य नहीं, ये हर इंसान की नेचुरल कॉलिंग है। हर इंसान के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो अपने काम में इतना अच्छा बने कि वो काम उसके लिए एफर्टलेस हो जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या आप उस जर्नी पर चलने की हिम्मत रखते हो? क्या आप शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस छोड़कर लॉन्ग टर्म डेडिकेशन ला सकते हो? क्या आप खुद को बार बार फेल होने के बाद भी उठने के लिए तैयार कर सकते हो? क्योंकि सच यही है, मास्टरी का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन इसका रिवॉर्ड अनमैच है। सोचो, आप अपने फील्ड में इतने स्ट्रांग बन जाओ कि लोगों को आपका काम मैजिक लगे। लोग कहें इस इंसान जैसा कोई नहीं। वो रिस्पेक्ट, वो सैटिस्फैक्शन, वो कॉन्फिडेंस, ये सब मास्टरी से आता है। तो अब जरा खुद से पूछो, आपकी कॉलिंग क्या है? वो कौन सा काम है जिसे करके आप टाइम भूल जाते हो? क्या आप उसे फिर से पकड़ने के लिए रेडी हो? और अगर आप रेडी हो, तो क्या आप अप्रेंटिसशिप, प्रैक्टिस, मेंटोर,
डिसिप्लिन और स्ट्रगल की जर्नी पर चलने के लिए सच में तैयार हो। अब जरा सोचो, जब आप कोई नया स्किल सीखना शुरू करते हो तो शुरुआत में आपको सब कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। एग्जाम्पल के लिए, पहली बार जब आपने साइकिल चलाने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था? गिरना, घुटना छिलना, लोगों का हंसना और आपके अंदर का डर। लेकिन जब बैलेंस बैठ गया तो साइकिल चलाना इतना नेचुरल लगने लगा कि अब आप सोच भी नहीं सकते कि कभी ये मुश्किल लगा था। मास्टरी की जर्नी भी बिल्कुल ऐसी है। शुरुआत में चीजें कॉम्प्लेक्स लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करते हो, प्रैक्टिस करते हो और डिटेल्स अब्सॉर्ब करते हो, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल होने लगती है। रॉबर्ट ग्रीन इसको बोलते हैं इंटेंस ऑब्जर्वेशन का फेज, यानी आपको अपने आसपास के पैटर्न्स को ध्यान से देखना होगा। अब एग्जाम्पल लो, चार्ल्स डार्विन। जी हां, वही डार्विन जिसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी। डार्विन कोई बॉर्न जीनियस नहीं था, वो तो कॉलेज में एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन उसकी एक क्वालिटी थी, वो चीजों को बेहद ध्यान से ऑब्जर्व करता था। वो घंटों बैठकर बर्ड्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स की छोटी छोटी डिटेल्स नोट करता रहता था। लोगों को लगता था ये पागल है, लेकिन वही पागलपन बाद में उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। उसने जो पैटर्न्स ऑब्जर्व किए वही बाद में एक ऐसी थ्योरी में बदल गए जिसने साइंस की दुनिया हिला दी। अब सवाल, क्या आप भी अपनी लाइफ में डिटेल्स ऑब्जर्व करते हो या फिर सब कुछ बस ऊपर ऊपर से देखकर आगे बढ़ जाते हो? क्योंकि मास्टरी का पहला असली हथियार यही है, डीप ऑब्जर्वेशन। लेकिन ऑब्जर्वेशन से भी बड़ी चीज है फेलियर को एम्ब्रेस करना। हाँ भाई, फेलियर को गले लगाना, क्योंकि मास्टरी का रास्ता फेलियर से भरा हुआ है। और यहां एक फन बात है, फेलियर्स वो जगह है जहां एवरेज लोग गेम से बाहर हो जाते हैं, लेकिन मास्टर्स यहीं पर लेवल अप करते हैं। थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा। बल्ब बनाने से पहले उसने 1000 से ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट्स किए। लोगों ने हंसकर कहा, तुम 1000 बार फेल हो गए। एडिसन ने हंसते हुए बोला, नहीं, मैंने 1000 तरीके खोज लिए कि बल्ब कैसे नहीं बनता। यह है मास्टर माइंडसेट। फेलियर को रिजल्ट की तरह देखो, न कि इंसल्ट की तरह। अब सोचो, आप अपनी लाइफ में किस फेलियर से भाग रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वही फेलियर आपकी मास्टरी की चाबी हो? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मास्टरी का मतलब सिर्फ स्किल लर्न करना नहीं है, बल्कि अपने माइंड को भी रिवायर करना है। आपको खुद को फेलियर टॉलरेंट बनाना होगा, क्योंकि जब तक आप गिरने के लिए तैयार नहीं, आप उड़ना नहीं सीख सकते। अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, सोशल इंटेलिजेंस। हाँ, सुनने में थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन बिलीव मी, ये बहुत काम की चीज है। देखो, आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप लोगों से डील करना नहीं जानते तो आप स्टक रह जाओगे। क्योंकि हर फील्ड में आपको मेंटोर्स, सीनियर्स, जूनियर्स, क्लाइंट्स, ऑडियंस, हर तरह के लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ता है। और सोशल इंटेलिजेंस मतलब है समझना कि कौन आपके साथ है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है और कौन आपके खिलाफ चाल चल रहा है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सोशल दुनिया में आंख मूंद कर चलना खतरनाक है। आपको लोगों के इमोशंस और इंटेंशंस पढ़ना सीखना होगा। कभी कभी किसी का एक छोटा सा जेस्चर भी बहुत कुछ बता देता है। एग्जाम्पल, मोजार्ट। वो जीनियस म्यूजिशियन था, लेकिन जब वो वियना गया तो वहां की पॉलिटिक्स और जेलसी ने उसकी लाइफ बहुत मुश्किल कर दी। वो टैलेंट तो रखता था, लेकिन सोशल इंटेलिजेंस कम होने की वजह से उसे काफी स्ट्रगल झेलना पड़ा। इससे सीख ये है, मास्टर बनने के लिए सिर्फ स्किल नहीं, सोशल स्ट्रैटेजी भी जरूरी है। अब जरा इमेजिन करो, अगर आपको सिर्फ अपनी स्किल पर ही फोकस करना पड़े तो कितना आसान होता। लेकिन असली दुनिया सिंपल नहीं है। यहां आपको अपनी आर्ट और लोगो दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। तो रॉबर्ट ग्रीन साफ बोलते हैं, मास्टरी का मतलब सिर्फ अपने काम में एक्सपर्ट होना नहीं है। मास्टरी का मतलब है दुनिया को समझना, लोगों को पढ़ना और खुद को सही तरीके से प्रेजेंट करना। अब एक और गहरी बात, जब आप सालों तक प्रैक्टिस करते हो, फेलियर्स फेस करते हो और सोशल वर्ल्ड नेविगेट करते हो, तो धीरे धीरे आपके अंदर क्रिएटिव एनर्जी पैदा होने लगती है।
ये वही एनर्जी है जिससे आप अपनी फील्ड में नया क्रिएट करते हो। यानी आप सिर्फ फॉलोअर नहीं रहते, आप लीडर बन जाते हो। और यहीं पर एवरेज लोग मास्टर से अलग हो जाते हैं। एवरेज लोग दूसरों के बनाए रास्ते पर चलते हैं, मास्टर्स अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अब जरा अपनी लाइफ से कंपेयर करो। क्या आप दूसरों के बनाए रूल्स फॉलो कर रहे हो या धीरे धीरे अपना रास्ता बना रहे हो? क्योंकि सच यही है, मास्टरी का मतलब है खुद की ओरिजिनलिटी को बाहर लाना। तो हम इस पॉइंट तक आ चुके हैं कि मास्टरी सिर्फ स्किल का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है, सोशल इंटेलिजेंस का गेम है और पेशेंस का गेम है। अब रॉबर्ट ग्रीन एक और पावरफुल इंसाइट देते हैं, फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट सुना है? वो मोमेंट जब आप किसी काम में इतने खो जाते हो कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। जैसे कोई गेमर रात को खेलने बैठा और अचानक सुबह हो गई, या कोई राइटर टाइपिंग में इतना डूब गया कि उसे भूख प्यास तक महसूस नहीं हुई। यही फ्लो स्टेट मास्टरी का असली साइन है, जब आपकी स्किल और आपकी पैशन इतनी परफेक्टली अलाइन हो जाए कि काम काम न लगे बल्कि मेडिटेशन जैसा लगे। लेकिन फ्लो मिलने से पहले स्ट्रगल का समंदर पार करना पड़ता है। लोग शॉर्टकट चाहते हैं, पर शॉर्टकट से सिर्फ टेम्पररी सक्सेस मिलती है, मास्टरी नहीं। फ्लो वो गिफ्ट है जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने सालों तक बोरिंग प्रैक्टिस, फेलियर्स और डिसिप्लिन झेला है। अब एक और दिलचस्प एग्जाम्पल, लियोनार्डो डा विंसी। लोग उन्हें जीनियस कहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि उन्होंने अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा ऑब्जर्व करने, एक्सपेरिमेंट्स करने और छोटी छोटी डिटेल्स नोट करने में लगाया। उनकी नोटबुक्स आज भी इंस्पिरेशन है। उन्होंने हर चीज को इतना डिटेल में देखा कि वो कनेक्ट करने लगे उन चीजों को जिन्हें लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते थे। यानी मास्टरी की रूट है क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है भाई, ये सब तो हिस्ट्री के लोगों की बातें हैं, हमारी लाइफ से इसका क्या लेना? तो कनेक्शन यही है। आप चाहे कोडर हो, स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर हो या क्रिएटर, अगर आप मास्टरी का रास्ता चुनते हो तो आपको भी ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। कोई एस्केप बटन नहीं है। और यहां एक हर्ष ट्रूथ भी है। रॉबर्ट ग्रीन साफ लिखते हैं कि आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, रील्स, एंडलेस एंटरटेनमेंट, ये सब आपका फोकस चुरा लेते हैं। और मास्टरी की सबसे बड़ी दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। आप खुद सोचो, आपने कितनी बार सोचा होगा कि आज 2 घंटे बैठकर कुछ नया सीखूंगा, लेकिन 10 मिनट बाद ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फिर गिल्ट, फिर वही साइकिल रिपीट। सच यही है कि मास्टरी और डिस्ट्रैक्शन एक साथ नहीं चल सकते। तो भाई, अगर सच में मास्टर बनना है तो आपको ये टफ चॉइस करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म फन छोड़ो, लॉन्ग टर्म लेगेसी पकड़ो। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि आज आप अपनी कॉलिंग की तरफ बढ़ रहे हो, या फिर आप भी डिस्ट्रैक्शंस और एक्सक्यूजेस की दुनिया में खोए हुए हो? क्योंकि अगर आंसर दूसरा है तो चेंज आज से करना पड़ेगा। मास्टरी कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। ये 10,000 घंटे की प्रैक्टिस, अनगिनत फेलियर्स, मेंटोर्स की एडवाइस और एंडलेस पेशेंस का रिजल्ट है। लेकिन रिवॉर्ड ऐसा है कि आपके नाम के आगे लोग लेजेंड बोलने लगते हैं। और आखिर में रॉबर्ट ग्रीन यही कहते हैं, मास्टरी कोई लक्ष्य नहीं, ये हमारी नेचर है। हम सबके अंदर ये हंगर है कि हम अपने काम में बेस्ट बने। बस फर्क ये है कि कोई उस हंगर को दबा देता है और कोई उसे फ्यूल बना लेता है। अब आपकी बारी। अगर कल सुबह उठते ही आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन न हो तो आप किस काम में अपना पूरा दिन लगाना चाहोगे? वो काम ही आपकी कॉलिंग है और शायद वहीं से आपकी मास्टरी शुरू होगी। अब तक हमने समझ लिया कि मास्टरी की जड़ें 3 चीजों में छिपी हैं। पैशन की क्लैरिटी, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस, सोशल इंटेलिजेंस और सही मेंटोर। लेकिन अब असली सवाल आता है, मैं कैसे पहचानूं कि मेरी कॉलिंग क्या है? क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि कॉलिंग कोई बड़ी ड्रामेटिक चीज होगी, जैसे अचानक आसमान से आवाज गिरेगी, तू सिंगर बनेगा या तू साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कॉलिंग पहचानने का सिंपल तरीका है, अपने बचपन की तरफ देखो। क्योंकि बचपन में जो चीजें हमें अट्रैक्ट करती है
वही हमारी असली क्यूरियोसिटी होती है। सोचो, बचपन में आप किस चीज में घंटों खो जाते थे, किस काम में आपको मजा आता था बिना किसी रिवॉर्ड के। वही काम आपकी नेचुरल वायरिंग है। एग्जाम्पल लो, थॉमस एडिसन। बचपन में उन्हें हर चीज खोलने की आदत थी, रेडियो, टॉयज, मशीन्स। लोग डांटते थे, ये लड़का सब तोड़ देगा, लेकिन वही हैबिट ने उन्हें महान इन्वेंटर बना दिया। अब एक और एग्जाम्पल, बिल गेट्स। टीनेज में उन्होंने लाइब्रेरी में बैठकर घंटों कंप्यूटर कोडिंग की प्रैक्टिस की। उस समय कोडिंग कोई कूल चीज नहीं थी। लोग कहते थे इससे करियर थोड़े बनेगा, लेकिन वही ऑब्सेशन ने उन्हें माइक्रोसॉफ्ट तक पहुंचा दिया। यानी कॉलिंग अक्सर वहीं छिपी होती है जहां सोसाइटी आपको बोलती है कि ये बेकार है, पर आपके अंदर का क्यूरियोसिटी मीटर बोलता है ये इंटरेस्टिंग है। अब एक और चीज समझो, कॉलिंग मतलब सिर्फ पैशन नहीं। पैशन तो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। कभी आपको गिटार में मजा आएगा, कभी फोटोग्राफी में, कभी कुकिंग में, लेकिन कॉलिंग वो है जो बार बार आपको अट्रैक्ट करती है, चाहे आप उससे भागो या इग्नोर करो। जैसे पानी अपना रास्ता खोज लेता है, वैसे ही कॉलिंग भी बार बार आपके सामने आ जाएगी। बस फर्क यह है कि आप उसे सुनते हो या इग्नोर करते हो। अब मान लो कॉलिंग पता चल गई, तो अगला स्टेप है अप्रेंटिसशिप यानी सीखने का दौर। रॉबर्ट ग्रीन इसे बहुत डिटेल में समझाते हैं। वो कहते हैं कि अप्रेंटिसशिप किसी भी स्किल के लिए वो फेज है जहां आपको ईगो छोड़ना पड़ता है और एक बिगिनर की तरह सीखना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि आज की जनरेशन बिगिनर बनना ही नहीं चाहती। सबको फर्स्ट डे से ही एक्सपर्ट बनने का शौक है, लेकिन बिना अप्रेंटिसशिप के मास्टरी इम्पॉसिबल है। सोचो, किसान अगर बीज बोते ही अगले दिन फसल मांगे तो पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। उसे मौसम झेलना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। वैसे ही किसी स्किल में मास्टरी चाहिए तो पहले सालों तक सिर्फ सीखना पड़ेगा, बिना इमीडिएट रिजल्ट के। अब यहां एक माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं अप्रेंटिसशिप का मतलब सिर्फ स्किल सीखना नहीं, बल्कि अपने दिमाग को ट्रेन करना है, क्योंकि दिमाग शुरुआत में हमेशा रेजिस्ट करेगा। वो बोलेगा, अरे छोड़, ये बोरिंग है। लेकिन जब आप उसी बोरिंग रेपिटेशन को बार बार करते हो, तो एक दिन दिमाग हार मान जाता है और वो स्किल आपके अंदर सेटल हो जाती है। एग्जाम्पल दो, मोजार्ट को लोग जीनियस बोलते हैं, लेकिन सच ये है कि उन्होंने बचपन से ही म्यूजिक की रिगरस प्रैक्टिस की थी। उनके फादर खुद म्यूजिशियन थे और मोजार्ट को रोज घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। बाय द टाइम वो टीनेजर हुए, उनके पास ऑलरेडी 10 साल की हार्डकोर प्रैक्टिस थी। तो जीनियस वो पैदा नहीं हुए थे, जीनियस वो बने थे। अब प्रैक्टिकल पॉइंट, अगर आप किसी स्किल में मास्टर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले ये 3 चीजें प्रैक्टिस करनी होंगी। ऑब्जर्वेशन, हर छोटी डिटेल को नोट करो, चाहे कोडिंग हो, बिजनेस हो, आर्ट हो, डिटेल्स ही डिफरेंस बनाती है। इमिटेशन, शुरुआत में ईगो मत लगाओ, बेस्ट लोगों को कॉपी करो। कॉपी करना चीटिंग नहीं, फाउंडेशन है। एक्सपेरिमेंटेशन, जब बेस बन जाए तब अपना यूनिक स्टाइल लाओ, लेकिन बेस के बिना यूनिकनेस सिर्फ सुपरफिशियल लगेगी। अब एक और हर्ष ट्रूथ, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मास्टरी का रास्ता लोनली होता है, क्योंकि जब आप सीरियस हो जाते हो तो बाकी लोग आपको बोरिंग समझने लगते हैं। वो कहेंगे, अरे यार, तू तो हर वक्त पढ़ाई काम में डूबा रहता है, जिंदगी का मजा ले। लेकिन यही टेस्ट है, क्या आप बाकी सबकी तरह शॉर्ट टर्म मजा चुनोगे या लॉन्ग टर्म मास्टरी? और यहां एक रिलेटेबल एग्जांपल, सोचो क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली। पार्टी कल्चर में रहकर भी उन्होंने अपने डिसिप्लिन से खुद को अलग किया। जहां बाकी लोग लेट नाइट पार्टी कर रहे थे, वो जिम और डाइट पर फोकस कर रहे थे। रिजल्ट, आज वो दुनिया के टॉप प्लेयर्स में है। मास्टरी का रास्ता सैक्रिफाइसेस से भरा होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने अब तक अपनी कॉलिंग को कितनी बार इग्नोर किया है सिर्फ इसलिए कि लोग हंसेंगे या सोसाइटी सपोर्ट नहीं करेगी? क्या आपको लगता है कि अगर आप बचपन वाली क्यूरियोसिटी को फिर से पकड़ ले तो आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है? सोचो एक चीज,
हम सबके दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल आता है कि मैं कुछ नया क्रिएट करना चाहता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग क्रिएटिविटी को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है क्रिएटिविटी मतलब अचानक दिमाग में कोई बिजली गिरना, कोई जादुई इंस्पिरेशन आ जाना, जैसे न्यूटन के सिर पर सेब गिरा और यूरेका। लेकिन रियलिटी इतनी रोमांटिक नहीं है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, क्रिएटिविटी कोई एक्सीडेंट नहीं, ये प्रोसेस है। और ये प्रोसेस तभी काम करता है जब आपके पास पहले से एक सॉलिड बेस हो। यानी पहले आप स्किल सीखो, फिर उसके अंदर खेलो। एग्जाम्पल लो, पिकासो को लोग एक बॉर्न क्रिएटिव मानते हैं, लेकिन सच ये है कि उन्होंने बचपन से ही हजारों स्केचेस बनाए थे। वो पहले ट्रेडिशनल आर्ट में मास्टर हुए, उसके बाद उन्होंने अपनी यूनिक स्टाइल क्यूबिज्म इन्वेंट की। अगर वो बिना बेस के सीधे एक्सपेरिमेंट करते तो लोग बोलते, ये बच्चा लाइंस भी सीधी नहीं खींच सकता। यानी क्रिएटिविटी कोई अलग स्किल नहीं, बल्कि मास्टरी का अगला स्टेज है। पहले आप रूल्स सीखो, फिर रूल्स तोड़ो। अब एक और कॉमन मिसकंसेप्शन, लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी सोलो गेम है, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं सोशल इंटेलिजेंस भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि दुनिया में कोई भी मास्टर अकेले सक्सीड नहीं हुआ। सोचो स्टीव जॉब्स को, उनकी टेक्निकल नॉलेज लिमिटेड थी, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ थी लोगों से काम निकलवाने की आर्ट। उन्होंने राइट लोगों को जोड़ा, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, मार्केटर्स, और सबको एक विजन से कनेक्ट किया। रिजल्ट एप्पल। यानी अगर आप लोगों को समझना नहीं सीखते तो आपकी क्रिएटिविटी आपके कमरे तक सीमित रह जाएगी। अब सवाल यह है कि सोशल इंटेलिजेंस बिल्ड कैसे करें। रॉबर्ट ग्रीन का सिंपल फॉर्मूला है, ऑब्जर्व मोर, टॉक लेस। ज्यादातर लोग हर जगह अपनी ओपिनियन ठोकने लगते हैं, लेकिन मास्टर्स पहले ऑब्जर्व करते हैं। वो समझते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है, किससे इनसिक्योर है, किससे मोटिवेट होता है, फिर उसी हिसाब से इंटरैक्ट करते हैं। एक तरह से ये भी एक तरह की चेस है। आप मूव करने से पहले अपोनेंट का मूव पढ़ते हो। अब यहां एक रिलेटेबल एग्जांपल, मान लो आपके ऑफिस में एक बॉस है जो हर वक्त ईगो शो करता है। अगर आप सीधे आर्ग्यू करोगे तो वो आपको दबा देगा, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करके उसकी साइकोलॉजी समझो और इनडायरेक्ट तरीके से अपना आइडिया पुश करो, तो वही बॉस आपके आइडिया को खुद का बोलकर आगे बढ़ा देगा और एंड में काम आपका हो जाएगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कभी कभी ईगो को खिलाना भी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि गोल आपकी ग्रोथ है, ना कि हर डिबेट जीतना। अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल पॉइंट पर, रेजिस्टेंस और फ्रस्ट्रेशन। हर लर्निंग जर्नी में एक टाइम आता है जब प्रोग्रेस रुक जाती है। आप प्रैक्टिस करते हो पर रिजल्ट नहीं आता। ये वो फेज है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं, लेकिन मास्टर्स जानते हैं कि यही असली टेस्ट है। फ्रस्ट्रेशन मतलब आपका दिमाग पुराने लेवल से निकलकर नए लेवल पर शिफ्ट होने वाला है। ये ठीक वैसे है जैसे जिम में जब मसल पेन होता है तो इसका मतलब ग्रोथ हो रही है, अगर पेन ही नहीं तो ग्रोथ भी नहीं। एग्जाम्पल लो, चार्ल्स डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड्स पर रिसर्च कर रहे थे तो सालों तक उन्हें कोई क्लियर रिजल्ट नहीं मिला। वो बस बोरिंग नोट्स बना रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो बोरिंग नोट्स मिलकर एक थ्योरी बन गए, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। यानी ब्रेक थ्रू हमेशा बॉर्डम और फ्रस्ट्रेशन के बाद आता है। अब एक पर्सनल सवाल आपसे, क्या आपने कभी ऐसा फेज झेला है जहां आप मेहनत करते रहे लेकिन रिजल्ट जीरो लगा? क्या उस वक्त आपने छोड़ दिया या कंटिन्यू किया? क्योंकि रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो उस डेड फेज को सर्वाइव कर लेता है वही मास्टर बनता है। अब एक और नेक्स्ट लेवल चीज, रॉबर्ट ग्रीन मास्टरी को सिर्फ स्किल तक सीमित नहीं करते, वो इसे लाइफ फिलॉसफी मानते हैं। उनका कहना है कि मास्टरी का मतलब है हर चीज को इतनी गहराई से ऑब्जर्व करो कि आप उसकी इनविजिबल पैटर्न्स पकड़ सको। जैसे साइंटिस्ट नेचर को ऑब्जर्व करता है और उसमें हिडन लॉज देखता है, वैसे ही आप भी अपनी फील्ड में पैटर्न्स पकड़ सकते हो। ये पैटर्न्स ही मास्टरी का असली मैजिक है। एग्जाम्पल लो, चेस मास्टर जब बोर्ड देखता है तो उसे हर पीस इंडिविजुअली नहीं दिखता, उसे पैटर्न्स दिखते हैं, ओपनिंग्स, ट्रैप्स, स्ट्रैटेजीज। जो चीज बिगिनर के लिए केओस है
वही चीज मास्टर के लिए क्लियर पैटर्न है। यानी मास्टरी का मतलब है केओस से क्लैरिटी निकालना। अब एक और दिलचस्प पॉइंट, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मास्टरी सिर्फ करियर या प्रोफेशन के लिए नहीं, रिलेशनशिप्स और पर्सनल लाइफ के लिए भी जरूरी है। सोचो, अगर आप लोगों की साइकोलॉजी मास्टर कर लो तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। अगर आप हेल्थ मास्टर कर लो तो लाइफ क्वालिटी बढ़ेगी। यानी मास्टरी हर एरिया में लागू होती है। अब इस पार्ट को खत्म करने से पहले मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं। आज ही 10 मिनट निकाल कर सोचो, आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा एरिया है जहां आप बार बार स्टक हो जाते हो। क्या आप उसे मास्टरी के नजरिए से देख सकते हो? मतलब इंस्टेंट रिजल्ट छोड़कर लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस अडॉप्ट कर सकते हो। कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे बड़ा टीचर कौन होता है? न किताब, न मेंटोर, न सोसाइटी। असल टीचर है फेलियर। प्रॉब्लम यह है कि हमें बचपन से ही फेलियर से डराया गया। स्कूल में फेल हो गए तो इंसल्ट, घर पर फेल हो गए तो कंपेयर, सोसाइटी में फेल हो गए तो रिजेक्ट। रिजल्ट, हम सेफ खेलना सीख जाते हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं फेलियर्स ही आपके असली कॉम्पास है। सोचो, आप साइकिल चलाना सीख रहे हो। अगर आप पहली बार ही बिना गिरे चैंपियन बन जाते तो मजा ही क्या होता। असल में गिरना ही आपको बैलेंस सिखाता है। वो चोट, वो घुटनों का छिलना ही दिमाग को सिग्नल देता है कि अगली बार कैसे हैंडल करना है। अब यही प्रिंसिपल हर स्किल पर अप्लाई होता है। लेकिन आज की दुनिया में लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। ऐसा तरीका बताऊं कि फेल ही ना हो। भाई, अगर फेल नहीं होना तो सीखना भी नहीं होगा। एग्जाम्पल लो, राइट ब्रदर्स। एयरप्लेन बनाने से पहले उन्होंने कितनी बार क्रैश देखा होगा। इमेजिन करो, अगर वो फर्स्ट फेलियर के बाद छोड़ देते तो आज आप गोवा जाने के लिए फ्लाइट नहीं पकड़ते, स्लीपर बस पकड़ते। यानी हर क्रैश एक इनविजिबल टीचर था। अब एक और हर्ष ट्रूथ, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि फेलियर्स को फेस करने का करेज ही मास्टरी की पहचान है। मास्टर वो नहीं जो कभी फेल ना हुआ हो। मास्टर वो है जिसने 1000 बार फेल होकर भी हार नहीं मानी। जैसे एडिसन का वो फेमस कोट, मैंने 10,000 बार फेल नहीं किया, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। कितना सिंपल है ना, लेकिन कितना डीप भी। अब जरा अपनी लाइफ पर सोचो, क्या आप किसी काम को सिर्फ इसलिए छोड़ चुके हो क्योंकि पहले 2-3 अटेम्प्ट्स में फेल हो गए थे? क्या वो काम आपका कॉलिंग हो सकता था, लेकिन सोसाइटी के तानों और अपने डर ने आपको रोक दिया? अब आते हैं एक और सीक्रेट इनसाइट पर। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मास्टरी का असली मतलब कंट्रोल है। कंट्रोल किस पर? अपने दिमाग पर, क्योंकि बाहर की दुनिया कभी आपके हाथ में नहीं होगी। लोग बदलेंगे, मार्केट बदलेंगे, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, लेकिन अगर आपका दिमाग स्टेडी है तो आप हर बदलाव को अपने फेवर में यूज कर सकते हो। ये पॉइंट सुनकर एक एग्जाम्पल याद आता है, ब्रूस ली। उन्होंने मार्शल आर्ट्स को सिर्फ फाइट के लिए नहीं बल्कि माइंड कंट्रोल के लिए प्रैक्टिस किया। उनका कहना था, बी वाटर माई फ्रेंड, मतलब हालात चाहे जैसे हो, आप अडेप्टेबल बनो। यही अडेप्टेबिलिटी मास्टरी का हिस्सा है। अब एक और चीज, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर मास्टर के लाइफ में एक स्टेज आता है जब वो सोचता है, अब क्या? क्योंकि स्किल सीखने के बाद, फेलियर्स फेस करने के बाद, क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने के बाद क्वेश्चन यही रहता है कि इस मास्टरी को कहां यूज करें। और यही आता है पर्पस। मास्टरी का अल्टीमेट गोल सिर्फ पैसा कमाना या फेम पाना नहीं है, वो तो बाय प्रोडक्ट्स है। असल पर्पस है कुछ ऐसा क्रिएट करना जो आपको और दुनिया दोनों को बदल दे। एग्जाम्पल दो, नेल्सन मंडेला। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल मास्टरी और पेशेंस को सिर्फ खुद के लिए यूज नहीं किया, उन्होंने पूरी कम्युनिटी को अपार्टाइड से बाहर निकाला। उनकी मास्टरी सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं, कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन थी। अब प्रैक्टिकल सवाल, आपके पास जो भी स्किल है, क्या वो सिर्फ आपको फायदा पहुंचा रही है या दूसरों को भी इंस्पायर कर रही है? क्योंकि जब आपकी मास्टरी दूसरों की जिंदगी बदलती है तभी वो कंप्लीट होती है। अब आखिरी इंसाइट, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मास्टरी कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बल्कि लाइफ टाइम जर्नी है। यानी आपको हर वक्त स्टूडेंट बने रहना होगा।
क्योंकि जिस दिन आपको लगे मैं सब जानता हूं, उसी दिन ग्रोथ रुक जाएगी। मास्टरी का असली मजा प्रोसेस में है, न कि सिर्फ रिजल्ट में। वो बॉर्डम, वो फेलियर्स, वो छोटे छोटे ब्रेक थ्रूज, यही वो चीजें हैं जो जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती हैं। तो अब मैं आपको एक सवाल छोड़ता हूं। आपके हिसाब से आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा फेलियर कौन सा रहा है? और अगर आप उसे दोबारा देखो तो उसमें कौन सा हिडन लेसन छिपा है जिसे आप आज अप्लाई कर सकते हो? शायद वही लेसन आपकी मास्टरी की असली चाबी हो। जरा इमेजिन करो, जिंदगी एक लंबा समंदर है। हर कोई इस समंदर में अपनी नाव लेकर उतरा है। कुछ लोग किनारे पर ही रह जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं तूफान न आ जाए। कुछ लोग बीच तक जाते हैं लेकिन पहली लहर आते ही वापस लौट जाते हैं। और कुछ लोग वो तूफान, हवाएं, लहरें सब झेलते हुए उस पार पहुंचते हैं। वही लोग मास्टर्स बनते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी हमें यही सिखाती है कि मास्टरी कोई लक्ष्य नहीं बल्कि सर्वाइवल का असली फॉर्मूला है। क्योंकि इस दुनिया में एवरेज बनकर जीना आसान तो है, लेकिन मीनिंगफुल नहीं। मीनिंग तभी आता है जब आप किसी चीज को पूरी डेप्थ तक सीख लेते हो। अब अगर आप पीछे मुड़कर सोचो तो देखोगे कि हमने इस सफर में कई स्टेप्स सीखे। पहला स्टेप था अपनी कॉलिंग पहचानना, यानी वो चीज जो बार बार आपको खींचती है, चाहे लोग हंसे या सोसाइटी उसे बेकार कहे। दूसरा स्टेप था अप्रेंटिसशिप, ईगो छोड़कर बिगिनर माइंडसेट के साथ सीखना। ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और फिर एक्सपेरिमेंटेशन। तीसरा स्टेप था क्रिएटिविटी, रूल्स तोड़ने की कला, लेकिन तभी जब रूल्स पूरी तरह समझ चुके हो। चौथा स्टेप था सोशल इंटेलिजेंस, लोगों को समझना, ऑब्जर्व करना, सही समय पर सही मूव करना। पांचवा स्टेप था फेलियर्स को अपनाना, उन्हें टीचर की तरह देखना, न कि इंसल्ट की तरह। और आखिर में पर्पस, अपनी मास्टरी को सिर्फ खुद तक सीमित न रखना बल्कि उसे दूसरों के लिए भी मीनिंगफुल बनाना। अब आप सोचो, अगर ये सारे स्टेप्स एक साथ जुड़ जाए तो आपकी जिंदगी किस लेवल पर पहुंच सकती है? इमेजिन करो, आप अपनी कॉलिंग फॉलो कर रहे हो, स्किल्स में मास्टरी ला रहे हो, क्रिएटिविटी से कुछ नया बना रहे हो, लोगों को समझकर सही तरीके से डील कर रहे हो, फेलियर से सीख रहे हो और अपने काम से दूसरों की जिंदगी बदल रहे हो। क्या ये जिंदगी एवरेज होगी? नहीं, ये होगी एक मास्टर की जिंदगी। लेकिन यहां एक बात और है, मास्टरी कभी खत्म नहीं होती। वो एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। हर दिन, हर प्रैक्टिस, हर फेलियर आपको थोड़ा और गहरा बना देता है। और यही ब्यूटी है इस जर्नी की। क्योंकि अगर सब कुछ पहले दिन मिल जाए तो एक्साइटमेंट कहां बचेगी? अब चलो इस समरी को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचो, अगर आपको सिर्फ एक ही स्किल चुननी पड़े जिसमें आप मास्टरी हासिल करें, तो वो कौन सी होगी और क्यों? ये सवाल मजेदार भी है और डेंजरस भी, क्योंकि इसका जवाब आपकी जिंदगी का असली डायरेक्शन दिखा सकता है। तो बताइए कमेंट्स में, आप किस स्किल में मास्टर बनना चाहते हो और क्या आप उस जर्नी को झेलने के लिए रेडी हो?